हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे इमेजेस का यूज़ करना था। तो इमेजेस मैंने डाउनलोड करके सी ड्राइव के अंदर इमेजेस फोल्डर में कुछ इमेजेस को रख लिया है। तो जो इमेजेस अभी मुझे यूज़ करनी है वो है डोनर लॉगिन एंड वॉलंटियर लॉगिन डॉट जेपीजी और एडमिन लॉगिन डॉट जेपीजी। ये तीन इमेजेस हैं, इनको मैं कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो इमेजेस को हमें रखना है स्टैटिक फोल्डर के अंदर, इमेजेस के अंदर। तो इमेजेस पे राइट क्लिक करके जो इमेजेस मैंने कॉपी कर ली अपने सिस्टम से उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो तीन इमेजेस मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिए एंड अब इन तीनों का मुझे यहाँ पे लोकेशन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरी जो इमेजेस हैं वो स्टैटिक फोल्डर के अंदर हैं और वो स्टैटिक के अंदर इमेजेस के अंदर हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मैंने लोड कर दिया है स्टैटिक को। तो अब मैं यहाँ पे स्टैटिक के अंदर जो इमेजेस वगैरह हैं वो सब यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल, उसके बाद स्टैटिक एंड सिंगल कोड के अंदर हम लोकेशन बता देंगे इमेजेस स्लैश इमेज का नाम। तो मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट की है। एक है एडमिन लॉगिन, दूसरा है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ एडमिन लॉगिन डॉट जेपीजी, डोनर लॉगिन डॉट जेपीजी एंड वॉलंटियर लॉगिन डॉट जेपीजी। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा डोनर लॉगिन डॉट जेपीजी। जो भी आपकी इमेज का नाम हो वो आपको यूज़ करना है। इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश किया तो आप देखो यहाँ पे ये इमेज आ चुकी है। एंड सिमिलरली अब जाते हैं वॉलंटियर लॉगिन वाले पेज पे। यहाँ पे मैंने इमेज को पेस्ट कर दिया एंड नाम चेंज कर दिया वॉलंटियर लॉगिन डॉट जेपीजी एंड लास्ट में एडमिन लॉगिन डॉट जेपीजी। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं एंड जो आपकी इमेज का नाम होगा और जो एक्सटेंशन होगा आपको वही एक्सटेंशन देना है। अगर आपकी जो इमेज है वो पीएनजी है तो आपको यहाँ पीएनजी लिखना है। ठीक है, तो जो भी फॉर्मेट होगा आपकी इमेज का, ठीक है, जो भी एक्सटेंशन होगा वो आपको डॉट के बाद देना है। ओके, तो आप देख रहे हैं ये तीन इमेज आ गई एंड अब हम सबसे पहले तो लॉगिन का डोनर का लॉगिन पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो एक नया पेज में बना लेता हूँ एंड लॉगिन पेज क्रिएट करने से पहले एक यहाँ पे अगर हम नेविगेशन बार में अगर हम एक चीज़ को देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे लिंक्स हैं, होम, अबाउट। अब मैं अगर होम पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, बट जब हम होम पेज पे थे, ठीक है, जब हम इस होम पेज पे थे तब हम अबाउट अस पे क्लिक करते थे तो हम अबाउट अस वाले सेक्शन पे चले जाते थे। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करते थे तो कॉन्टेक्ट अस वाले सेक्शन पे चले जाते थे क्योंकि हमने इंट्रा लिंक्स दिए हुए थे। बट यहाँ पे आके क्या हो रहा है कि हम वो सारे सेक्शन पे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पेज चेंज हो चुका है एंड यहाँ पे ये इंट्रा लिंक्स काम नहीं करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये नेविगेशन बार में जो लिंक्स हैं वो हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये सारे इंट्रा लिंक्स यहाँ पे ना डिस्प्ले हों। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ नेविगेशन डॉट HTML में यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, जब हमारा होम पेज रहेगा, जब हम होम पेज पे रहेंगे तभी हमें ये इंट्रा लिंक्स डिस्प्ले होने चाहिए, उसके अलावा नहीं डिस्प्ले होने चाहिए। उसके अलावा फिर हमें एक बैक का बटन, हम बैक का एक लिंक दिखाना मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ एक कंडीशन। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट पाथ के थ्रू मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि हम किस पेज पे हैं। अगर हम होम पेज पे हैं तो मुझे ये सारे लिंक्स शो करना है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट पाथ। ठीक है, अब मुझे जो होम पेज है उसका लिंक से मुझे कंपेयर करना है, उसके URL से मुझे कंपेयर करना है। तो मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट पाथ अगर इक्वल है
स्लैश के, ठीक है, ओनली स्लैश लगा दिया। अब आपको पता है कि सबसे पहले जो हमारे पास URL होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अभी हमने क्योंकि कोड ये पूरा नहीं लिखा इसीलिए वहाँ पे एरर आ रही है, ठीक है। F लगा दिया, F को एंड नहीं किया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शुरू में यहाँ पे पोर्ट नंबर के बाद, ठीक है, लोकल होस्ट एंड पोर्ट नंबर के बाद कुछ नहीं होता या फिर स्लैश होता है, ठीक है। तो वही हमने लिखा है। अगर हम हमारे होम पेज पे हैं जिसका URL पैटर्न कुछ भी नहीं है, जस्ट स्लैश है, तो उस केस में मुझे ये सारे लिंक दिखाना है। मैं इस कंडीशन को यहाँ पे एंड कर देता हूँ, एंड इफ, ठीक है। बट यहाँ पे एक एल्स पार्ट भी हम लगाएंगे, ठीक है। पहले इतना देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा URL पैटर्न जो है वो पहले पेज का है जिसमें ओनली यहाँ पे स्लैश लगाया हुआ है या फिर कुछ भी नहीं है, तो हमें ये लिंक्स दिखाने हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें ये सारे लिंक नहीं दिखाने। अगर हम लॉगिन पेज पे हैं तो आप देखो यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे गलत हो रही है। क्योंकि अभी जो URL पैटर्न है वो क्या है, स्लैश के बाद all_login से, ठीक है। तो स्लैश के बाद अगर कुछ भी होगा तो उस केस में मुझे ये वाले लिंक्स नहीं दिखाना है। मैं एक अलग से हाइपर लिंक देना चाहता हूँ, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। मतलब एक li हमें बनाना है एंड इफ से पहले, तो एक एल्स पार्ट भी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अगर जो कंडीशन मैंने ऊपर दी है वो गलत होती है तो एल्स पार्ट में कंट्रोल आएगा एंड यहाँ पे मैं एक इंडेक्स पेज पे रीडायरेक्ट करने का, मतलब होम पेज पे रीडायरेक्ट करने का एक लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे होम पेज पे मुझे रीडायरेक्ट करना है। तो होम पेज का जो URL हमारा है, URL का जो नाम है वो मैं यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। तो हमारा जो होम पेज का URL का नाम है वो है इंडेक्स, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नाम क्या दिया था, इंडेक्स दिया था, ठीक है। पैटर्न ये है बट नाम ये है, ओके। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ उसको, कॉन्टेक्ट अस की जगह में लिख देता हूँ गो टू होम पेज, गो बैक टू होम पेज, ठीक है। तो अगर हम इंडेक्स पेज पे नहीं है तो हमें ये वाला लिंक दिखेगा एंड अगर हम इंडेक्स पेज पे हैं, मतलब पहले पेज पे हैं, तो हमें ये सारे लिंक डिस्प्ले होंगे। तो अब आप देखो गो बैक टू होम पेज का लिंक आ गया। इस पर मैंने क्लिक किया तो हम होम पेज पे रीडायरेक्ट होगा एंड यहाँ पे हमारे ये सारे इंट्रालिंक वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का आ गया, ओके। अब हम डिज़ाइन करने वाले थे डोनर का लॉगिन पेज। पहले डोनर का लॉगिन पेज डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला था एक नया पेज। तो टेम्पलेट पे राइट क्लिक किया, न्यू पे जाके फाइल में गया एंड यहाँ पे मैंने लिखा donor_login.html, ठीक है। तो ये लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे। जो पहला वाला हमने कार्ड बनाया था 4 साइज का, ठीक है, 4 कॉलम के अंदर जो कार्ड हमने बनाया था, यहाँ पे हमें लिंक देना था href में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं URL का जो भी नाम होगा वो दे दूंगा। तो यहाँ मैंने लिखा donor_login, ठीक है, इतना लिखा एंड अब ये URL पैटर्न हम बना देते हैं urls.py में। अब जो डोनर का लॉगिन पेज है मैं उसको वैसा बनाना चाहता हूँ जैसा हमने एम्प्लॉई रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में सीखा था। एडमिन का लॉगिन पेज जैसा हमने बनाया था वैसा ही कुछ हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो उसका कोड हम फिर से करने की जगह वहीं से कॉपी करके यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने मेरे एम्प्लॉई रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के ट्यूटोरियल्स को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाए। बट यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जो पहले से हम कर चुके हैं पहले वाले ट्यूटोरियल्स में, तो वो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ मैंने लिखा donor_login एंड यहाँ भी आ जाएगा donor_login
और URL पैटर्न का नाम भी मैंने दे दिया डोनर लॉगिन। ठीक है, इतना होने के बाद एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो एक नॉर्मल फंक्शन में क्रिएट कर लेता हूँ, बाद में इसको चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें डेटा गेट करना है। जो भी डोनर का ईमेल आईडी होगा, पासवर्ड होगा, वो हम गेट करेंगे, फिर चेक करेंगे डेटाबेस में एंड उसको सेशन में स्टोर करने के बाद रीडायरेक्ट करवा देंगे होम पेज पे। ठीक है, बट उसके लिए पहले हमें मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो हम करेंगे। अभी जस्ट हम रेंडर करवा देते हैं $_login। ठीक है, तो अभी जस्ट हम यहाँ पे इस फंक्शन के थ्रू HTML पेज पे रेंडर करवा रहे हैं $_login। ओके, तो रिफ्रेश कर दिया एंड यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखो एक ब्लैंक पेज आ गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने पेज बनाया था एम्प्लॉई रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम वाले प्रोजेक्ट में एडमिन के लिए, ठीक है, वो हम यूज़ कर लेंगे, या फिर हमने मूवर्स एंड पैकर्स में भी एडमिन का लॉगिन पेज बनाया था, वहाँ पे भी हमने जो डिज़ाइन बनाया था वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो हमारे पास होगा आई थिंक HP, ठीक है, माई ड्राइव के अंदर होगा। तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट के अंदर भी हमने बनाया था एंड मूवर्स पैकर्स के अंदर भी बनाया था। 2 प्रोजेक्ट जो लास्ट वाले किए थे, दोनों के अंदर हमने एडमिन का लॉगिन पेज बनाया था एंड जो डिज़ाइन हमने यहाँ पे यूज़ किया था वही हम यूज़ करने वाले हैं। तो टेम्पलेट्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लॉगिन पेज हमारा था एडमिन लॉगिन। तो इस सारे के सारे पेज को भी हम कॉपी कर सकते हैं या फिर इसका कोड कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डोनर लॉगिन वाले पेज में मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे हम एक CSS फाइल भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मैंने एक CSS फाइल यूज़ की थी login.css, उसको भी हमें कॉपी करना पड़ेगा। तो CSS फाइल कहाँ मिलेगी? स्टैटिक के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे जो हमारी login.css वाली फाइल थी उसको मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इन दोनों फाइल्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो CSS वाली फाइल में कुछ नहीं है, जस्ट हमने बताया है कि जो बॉडी टैग रहेगा उसका बैकग्राउंड साइज हमें कितना देना है और बैकग्राउंड रिपीट हमने बता दिया, नो रिपीट। ठीक है, मतलब इमेज जो है अगर छोटी होगी तो वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, एक ही बार आनी चाहिए। एंड ओपेसिटी हमने कर दिया 0.8। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये जो लिंक दिए हैं उसको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम चाहें तो यहाँ पे नेविगेशन के अंदर तो हम ऑलरेडी लिंक दे चुके हैं। आप देखो ये लिंक्स हमने दिए हुए हैं, जो CDN से वो हम यहाँ पे दे चुके हैं। तो ये CDN हमें दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे नेविगेशन वाले पेज को इंक्लूड कर देंगे। तो ये हेड के अंदर जो भी CDNs हैं वो मैंने हटा दिए, केवल एक यहाँ पे लिंक मैंने दिया। ठीक है, फॉन्ट ऑसम का लिंक भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, केवल एक लिंक हमने दिया है जो CSS फोल्डर के अंदर CSS फाइल है उसका। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ हमारे नेविगेशन वाले पेज को। ठीक है, अभी अगर मैं इसको रन करके देखूं तो अभी ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, क्योंकि इसमें CSS इसको फाउंड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि CSS वगैरह हमारे जो एक्सटर्नल लिंक थे, CDN थे, वो नेविगेशन के अंदर हैं। तो उसको हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन बॉडी के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉडी के अंदर आके सबसे पहले यहाँ पे हम इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने इंडेक्स वाले पेज में इंक्लूड किया था कुछ उसी तरीके से HR भी यूज़ कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल रूल।
ठीक है, तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आ गया। बैकग्राउंड में हमारे पास कोई इमेज नहीं है, यहाँ पे भी हमें इमेज देना है, तो ये दोनों इमेजेस हमें मिल जाएगी। ठीक है, इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने सी ड्राइव में, कुछ इमेजेस हैं मेरे पास, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा डोनेशन बैकग्राउंड 1। ठीक है, 3 मेरे पास इमेज हैं, आप देख रहे हो, डोनेशन बैकग्राउंड 1, डोनेशन बैकग्राउंड 2 और डोनेशन बैकग्राउंड 3। तो इन तीनों को कॉपी कर लेता हूँ और इमेजेस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डोनेशन बैकग्राउंड 1 को। ठीक है, तो यहाँ पे नाम में चेंज कर देता हूँ, डोनेशन bg1.jpg। एंड अगर आप चाहते हैं कि login.css में जो लिखा है वो आपको अलग से CSS फाइल नहीं बनानी है, आप चाहते हैं कि माई स्टाइल के अंदर ही आप इसको यूज़ कर लें, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। मैं login.css का यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा CSS मुझे लगाना है, उसके लिए अलग से CSS फाइल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम एक ही फाइल के अंदर भी रख सकते हैं। तो इसमें हमने बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर दी है, इसको चेक कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें कुछ इमेज अगर हम देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं। तो हम किसी इमेज को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास एक और इमेज है यूज़र अवतार .png, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ इमेजेस फोल्डर में। ठीक है, तो जो भी आपकी इमेज का नाम रहेगा आप वो नाम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो अब यहाँ पे भी मुझे इमेज यहाँ पे भी मुझे डिस्प्ले हो रही है। ओके, एंड अब अगर आप देखेंगे कि ऊपर जो नेविगेशन बार है उसमें अगर आपको लिंक वगैरह आपका क्लियर नहीं दिख रहा है एंड ऊपर जो डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम लिखा है वो अगर आप चाहते हैं कि क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है उसको थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो, अदरवाइज आप चाहें तो जैसा अभी दिख रहा है वैसा भी रख सकते हैं। अगर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो login.css है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो कोड मैंने लिखा है login.css में उसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ mystyle.css में, मतलब एक ही CSS फाइल में रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ कि ये मैंने CSS जो लगाया है वो किसके लिए लगाया है। तो यहाँ मैंने लिखा कि ये लॉगिन पेज के लिए है, लॉगिन पेज CSS स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद इसी को मैंने कॉपी कर लिया कमेंट को। ये जस्ट हम समझने के लिए लिख रहे हैं कि कहाँ से हमारा CSS किस पेज का स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे किस पेज का एंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया लॉगिन पेज CSS एंड। ओके, एंड उसके अलावा अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे CSS अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पर, तो बॉडी टैग तो हमने इंडेक्स में भी यूज़ किया है एंड ऑल लॉगिन्स में भी यूज़ किया है, डोनर लॉगिन में भी यूज़ किया है, तो ये सब में अप्लाई हो जाएगा। तो सब में अप्लाई नहीं होना चाहिए, केवल हमें डोनर लॉगिन में अप्लाई करना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये बैकग्राउंड इमेज, मतलब ये बैकग्राउंड का जो भी हमने CSS लगाया है इस पर, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, बॉडी पे जो लगाया है। तो सभी पे नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इस बॉडी टैग में मैं कुछ ID दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ID दे दिया एंड इसका ID मैंने दे दिया लॉगिन। ठीक है, जो भी आपको ID देना हो, ID या फिर क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉडी की जगह क्या लिख देते हैं, ID का यूज़ कर लेते हैं, हैश लॉगिन। ठीक है, अब ये परफेक्ट वर्क करना चाहिए। तो एक बार इसको हम रन करके देख लेते हैं।
ठीक है, तो अब ये केवल इसी पे वर्क करेगा, दूसरे पेजेस पे नहीं करेगा। ठीक है, एंड अब मैं आपको बता रहा था कि ये जो बैकग्राउंड इमेज है, अगर उसको हमें थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना है तो वो भी आप CSS के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका ओपेसिटी दिया हुआ है 0.8 एंड अब मैं बैकग्राउंड की पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा बैकग्राउंड माइनस पोजीशन। ठीक है, आप अगर जैसा दिख रहा है वैसा ही रखना चाहते हैं तो वैसा रख सकते हैं, अदरवाइज कैसे पोजीशन चेंज करनी है वो मैंने बता दिया। मैंने यहाँ पे लिखा 0 पिक्सल एंड 80 पिक्सल। ठीक है, मतलब मुझे केवल टॉप से शिफ्ट करना है, तो टॉप से मुझे कितना शिफ्ट करना है, 80 पिक्सल शिफ्ट करना है। ठीक है, लेफ़्ट वगैरह से तो मुझे कोई शिफ्टिंग नहीं करना, केवल मुझे टॉप से शिफ्ट करना है। अभी अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा है, बैकग्राउंड माइनस पोजीशन 0 पिक्सल कोलन 80 पिक्सल। ठीक है, एक बार हार्ड रिफ्रेश करते हैं इसको। कंट्रोल फंक्शन F5, कभी कभी अप्लाई नहीं हो पाता है तो आप कंट्रोल फंक्शन F5 प्रेस करें तो ये हो जाएगा। सेमीकोलन का प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि सेमीकोलन तो हम हटा भी सकते हैं क्योंकि इसके नीचे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी के बाद जब दूसरी प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हम सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, आप लास्ट में सेमीकोलन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। टॉप से मुझे 80 पिक्सल का डिस्टेंस चाहिए एंड लेफ़्ट से मुझे कोई डिस्टेंस नहीं चाहिए। ओके, तो ये ऊपर से 80 पिक्सल का डिस्टेंस आ गया। ओके, सो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हो चुका है एंड यहाँ पे हम ऑलरेडी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है होम पेज पे रीडायरेक्ट होने का। अब इसका एक ओवरव्यू में दे दूंगा कि जो एडमिन लॉगिन पेज हमने बनाया है वो हम देख ही लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख रहे हो हमने CSS को लिंक करवाया है, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, क्योंकि मैंने नेविगेशन को लिंक करवाया है और नेविगेशन में हमने CSS वाली फाइल को लिंक करवाया है, वो करवाया ऑलरेडी है mystyle.css को। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने mystyle.css को लिंक करवाया है, तो अब मुझे इस login.css की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा सकता हूँ। ठीक है, तो इस फाइल को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, फोल्डर में जाके इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट का हमारा फोल्डर था, डोनेशन नाम से मैंने बनाया था। इसके अंदर मुझे एक फ़ाइल को डिलीट करना है जो कि स्टैटिक के अंदर है, CSS के अंदर है, तो इसको मैंने हटा दिया। तो अभी भी आप देखो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो CSS था वो मैंने mystyle.css में लगा दिया है। कंट्रोल फंक्शन F5 किया तो आप देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो अब हम एक बार डोनर लॉगिन वाले पेज को समझ लेते हैं। तो जस्ट हमने स्टैटिक को लोड किया है, हेड के अंदर कुछ भी नहीं है। बॉडी में एक आईडी लगा दी, आईडी का यूज़ करते हुए ही हमने यहाँ पे CSS को डिफ़ाइन कर दिया। बैकग्राउंड का साइज बता दिया 100% आना चाहिए, बैकग्राउंड की इमेज रिपीट ना हो। ओपेसिटी बता दी 0.8। ओपेसिटी से क्या हुआ कि आप देख रहे हैं पीछे वाली इमेज हमें डिस्प्ले हो रही है, मतलब ये हमने कार्ड क्लास का यहाँ पे यूज़ किया है, कार्ड बनाया है, बट उसके पीछे वाली इमेज भी हमें डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो वो इसी के थ्रू हो पा रही है। ये मैं सब बता चुका हूँ आपको मूवर्स एंड पैकर्स वाले प्रोजेक्ट के ट्यूटोरियल में एंड एम्प्लॉय रिकॉर्ड वाले प्रोजेक्ट के ट्यूटोरियल में। आप देखो इसको मैं हटा देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का आ गया, तो इसीलिए मैंने ये ओपेसिटी दिया हुआ है 0.8। ठीक है, देन आफ्टर बैकग्राउंड का पोजीशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लेफ़्ट से मुझे 0 चाहिए एंड ऊपर से टॉप से 80 पिक्सल का चाहिए। एंड देन आफ्टर हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, हमने इंक्लूड किया है नेविगेशन को और बैकग्राउंड में ये इमेज दे दी। ये इमेज भी हम चाहें तो CSS वाली फाइल में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इमेज हमने लोकेशन बता दिया, बैकग्राउंड इमेज, एंड HR से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी। फिर हमने यहाँ पे एक रो बनाई, रो के अंदर एक कॉलम बना दिया, यहाँ पे मार्जिन ऑटो कर दिया। तो ये हमारा जो ये वाला जो आप कार्ड देख रहे हैं, ये जो बीच में कार्ड आ रहा है जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड के मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं, तो ये सेंटर में आ गया। तो ये सेंटर में हमारा आ पाया मार्जिन ऑटो से। अगर ये मार्जिन ऑटो में हटा देता हूँ तो ये सेंटर पोजीशन पे नहीं आ पाएगा।
ठीक है। तो इसको सेंटर में लाने के लिए मैंने मार्जिन ऑटो कर दिया एंड इसका साइज जितना भी आपको रखना है मैंने कॉलम लार्ज 5 रख दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कार्ड क्लास का यूज़ कर लिया, टॉप से मार्जिन दे दिया 5 का, बैकग्राउंड कर दिया डार्क। तो आप देख रहे हो ये डार्क बैकग्राउंड इसमें दिख रहा है, ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। देन आफ्टर कार्ड टाइटल क्लास का यूज़ किया डिव में, इसको भी सेंटर कर दिया और इसमें मैंने इमेज का यूज़ कर लिया है। इमेज का विड्थ और हाइट दे दिया 150, तो ये आपको एक इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, ये वाली। देन आफ्टर फॉर्म के अंदर CSRF टोकन है। फिर इसमें हमने 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं एंड ये मैं आपको बता चुका हूँ, हम यहाँ पे प्रिपेंड का यूज़ करते हैं तब जब हमें इमेज यूज़ करनी है टेक्स्ट बॉक्स के साथ, ठीक है। किसी इनपुट फील्ड के साथ इमेज यूज़ करनी है पहले, मतलब फॉन्ट ऑसम की इमेज वगैरह आइकॉन देना है तो हम यूज़ करते हैं प्रिपेंड का, और लास्ट में यूज़ करना है तो हम अपेंड का यूज़ करते हैं, ओके। ये फॉन्ट ऑसम की हमने इमेज यूज़ कर ली यूज़र वाली एंड इसका साइज़ दे दिया 2x, ठीक है। देन आफ्टर एक टेक्स्ट बॉक्स है यूज़र नेम के लिए, इसी तरह सिमिलरली इसी को कॉपी किया, बस आइकॉन चेंज किया एंड टेक्स्ट फील्ड की जगह पासवर्ड फील्ड लगा दिया है एंड नीचे एक बटन है सबमिट का एंड यहाँ पे गो बैक टू होम के लिए हमने इंडेक्स पेज पे रिडायरेक्ट करवा दिया। अब यहाँ पे हम चाहें तो यूज़र नेम ना लिखते हुए ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि डोनर को हम जो लॉगिन करवाएंगे वो ईमेल आईडी के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल आईडी एंड यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ इसको ईमेल आईडी, ठीक है। डोनर का जो लॉगिन रहेगा वो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू रहेगा, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे अगर लिख के भी आ जाए, ये जो इमेज है उसके नीचे हम लिख देते हैं डोनर, ठीक है। तो ये इमेज हमने कहाँ पे लगाई थी, ठीक है, ये इमेज हमने यूज़ की है। इसके नीचे मैं चाहता हूँ एक हेडिंग या पैराग्राफ के अंदर में क्या लिख दूँ, डोनर लिख दूँ, क्योंकि इसी को हम यूज़ करेंगे एडमिन में, तो हमें क्लियरली थोड़ा समझ में आना चाहिए कि ये किसका लॉगिन पेज है। तो यहाँ पे मैंने H2 को यूज़ कर लिया एंड यहाँ पे मैंने लिखा डोनर लॉगिन, ठीक है। इसको सेंटर में भी करना पड़ेगा ताकि वो इमेज के नीचे, ऑलरेडी इमेज के नीचे ही आ रहा है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने टेक्स्ट सेंटर ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। बट इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो पाए। तो इसको वाइट करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो पाएगा। तो इसमें मैं क्लास लगा देता हूँ टेक्स्ट वाइट, ठीक है। तो मैंने क्लास यूज़ कर ली टेक्स्ट वाइट, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया तो ये वाइट कलर का आ गया। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें डिज़ाइन करना है एडमिन का लॉगिन पेज। वहाँ पे हम यहाँ इस प्लेस पे लिख देंगे एडमिन लॉगिन एंड एक और हम बना लेंगे वॉलंटियर के लिए, वहाँ पे हम लिख देंगे वॉलंटियर लॉगिन। बाकी तीनों का एक जैसा बनाएंगे, बैकग्राउंड इमेज तीनों में अलग अलग दे देंगे, ओके। सो फ्रेंड्स, कैसे लग रहे हैं वीडियो लेक्चर्स आप कमेंट करके बताइए एंड आगे और क्या करना चाहिए इस प्रोजेक्ट में, क्या क्या बनाना चाहिए। जो जो मुझे समझ में आ रहा है वैसा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि कैसा क्या डिज़ाइन लग रहा है और कैसा और क्या कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।